सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकता है, जिनको ताब नहीं है वह कैसे चुप रह सकता है। 8 साल के बाद राहुल गांधी को पेंशन मिलेगा तो जब मूर्ति आप रूपी जब प्रकट हुई थी उस टाइम नेहरू जी क्यों फाइल बंद करा दिए, एसपी को ट्रांसफर करा दिए क्यों? हिंदू दयालु होते हैं, इतिहास गवाह है, हिंदू झगड़ेलू नहीं होते हैं। आगरा की जगह बनाता अगर हॉस्पिटल ना ताज मुमताज जिंदा होती, मरी नहीं होती, वो इसी हॉस्पिटल में इलाज हो जाता। हमारे बाप दादा के पैसे से बना है, वो मुगल बाबर लेकर नहीं आया था। हमारे देश के अंदर इतना सोना पड़ा है जिसका कोई हद नहीं है। बहुत सारे मंदिर हैं जिसकी करोड़ों अरबों की कलेक्शन है। 70 साल कांग्रेस को मिला, 70 साल मोदी जी को देखिए, रोजगार का भरमार लग जाएगा। ना मैं कांग्रेस का समर्थक, कांग्रेस सबसे नकली पार्टी है। विपक्ष में एक ही मैन आदमी चेहरा है और ईमानदार आदमी है जो तुम्हारी टक्कर ले सकता है, वो नीतीश कुमार ही है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, 52 साल का बुढ़े को आदमी युवा बोल रहा है कि युवा नेता, अब उनको रोजगार चाहिए, अब उनका पेंशन लेने का उम्र हो गया, उनको बोलो कि कांग्रेस छोड़े और कहीं पेंशन की तैयारी करे। तो उनको पेंशन की तैयारी मिल रही है क्या? सोनिया राजमाता सोनिया गांधी पेंशन दे देगी। 8 साल के बाद राहुल गांधी को पेंशन मिलेगा तो सच्चाई का कभी हार नहीं हुआ है। ये दोनों भाई राम मंदिर के लिए बात कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर बोलूंगा। सच्चाई का कभी हार नहीं होता है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकता है, जिनको ताब नहीं है वह कैसे चुप रह सकता है। तो ये है सच्चाई का जीत। वहाँ राम मंदिर बनना था, बन गया, इसी के लिए कुछ नहीं हुआ। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जब मूर्ति आप रूपी जब प्रकट हुई थी उस टाइम नेहरू जी क्यों फाइल बंद करा दिए, एसपी को ट्रांसफर करा दिए क्यों? इसका जवाब दो। उसी टाइम मंदिर बन जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी ज्ञान वापी का सर्वे का रिपोर्ट आया है ना, वहाँ शिवलिंग मिल रहा है, संस्कृत में दीवालों पे लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। अयोध्या बन चुका, हिंदू दयालु होते हैं, इतिहास गवाह है, हिंदू झगड़ेलू नहीं होते हैं, हिंदू इतिहास गवाह है कि हिंदू दयालु होते हैं, हिंदू 100 गलती करो तो माफ कर देते हैं। लेकिन अब क्या बताएं हम आपको, यह धर्म की राजनीति कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। अब आपका 9 साल में हालत खराब होगी कांग्रेस की। 9 साल में इतने लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर से क्या मिल जाएगा, आगरा के ताजमहल से मुझे क्या मिल जाएगा। अगर राम मंदिर बना के अगर हॉस्पिटल, राम मंदिर को हटा कर हॉस्पिटल बनता तो आगरा की जगह बनाता अगर हॉस्पिटल ना ताज मुमताज जिंदा होती, मरी नहीं होती, वो इसी हॉस्पिटल में इलाज हो जाता। ये लाल किला से मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। लेकिन राम मंदिर, मेरे बाप का मंदिर, हमारे बाप दादा के पैसे से बना है, वो मुगल बाबर लेकर नहीं आया था। बोलते हैं कि लाल किला और ताजमहल मुगलों ने बनवाया है। आगरा मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। ये धीरे धीरे क्यों सोना लगा दिया? आगरा का ताजमहल, बाबर को पूजने वाले लोग, आगरा का ताजमहल और लाल किला आगरा। देखो ऐसा है, पिछले मुद्दे को छोड़िए, देश का विकास होगा काम करने से। अच्छी बात है, राम मंदिर बनेगा, सभी लोगों को खुशी है, बनना भी चाहिए था। और भी जो विवाद चल रहे हैं वो भी सुलझने चाहिए। लेकिन देश का जो विकसित बनाना ना खाली राम मंदिर से या इनसे नहीं होगा। विकसित देश बनेगा काम करने से। खाली राम मंदिर ये बनने से ये कुछ ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, वो हमारी आस्था का विषय है, वो बनना चाहिए था, बिल्कुल अच्छी बात है, बना, हमें बहुत खुशी है। लेकिन अब वो बन गया, अच्छी बात है, उस मुद्दे को छोड़ो, अब काम की बात करो। भी आगे एजेंडा क्या सेट है 2047 तक का हमारा, कैसे देश को विकसित बनाना है, वोटिंग उस पर करो। मुद्दे बहुत हैं, देखिए सुनिए, मुद्दे बहुत हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो किसान का हो, चाहे ईवीएम का हो, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे बात होनी चाहिए। अब एक मैं बात बता रहा हूँ, मंदिर की बात बता रहे हैं। कोई पेड़ बड़ा करने के लिए ना, पेड़ बड़ा कर लिए कि सबसे पहले जड़ लगाया जाता है। तो राम मंदिर का जड़ स्टार्ट हो गया है। और आगे का ये जो मुद्दा पूछ रहे हैं, आगे का मुद्दा है भारत को अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पे लाना। और जहाँ तक अर्थव्यवस्था, अगर बताओ राम मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ेगा वो कहाँ जाएगा, वो तो अर्थव्यवस्था में ही लगेगा। तो ये अभी राम मंदिर जो है, राम मंदिर एक तरह से आस्था का बैंक बनाया हुआ है, ठीक है ना। वहाँ सब अपना आस्था लगाएंगे और देश को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। और मोदी जी और भाजपा का बस यही मुद्दा है, अभी भारत को तीसरे नंबर पे लाना। इन्होंने भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल बोला। जो राम मंदिर के बाद जो पैसा आएगा, जो कलेक्शन होगा, वो सारा गवर्नमेंट का, अच्छी बात है, मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के पक्ष के अनुसार बना है। लेकिन हमारे देश के अंदर और भी बहुत सारे मंदिर हैं। हमारे देश के अंदर इतना सोना पड़ा है जिसका कोई हद नहीं है। चाहे तिरुपति बाला मंदिर हो, बहुत सारे मंदिर हैं जिसकी करोड़ों अरबों की कलेक्शन है। गवर्नमेंट उन पर कब एक्शन करेगी, कब उनको गवर्नमेंट अपने अंडर में लेगी, सवाल ये है। राम मंदिर का हो गया, अच्छी बात है, राम मंदिर ने अपने गवर्नमेंट में ले लिया। भाई साहब को मैं जवाब दूं, सोना देखो, मेरे पास अभी के डेट में, रुक रहे, अभी मेरे पास सोना भी है, देखो मेरे पास सोना भी है और मेरे पास पैसे भी है। सोना किस लिए घर में रखा जाता है? इमरजेंसी में, इमरजेंसी आएगा तब सोना बाहर आएगा। अभी जब पैसे से मेरा काम हो रहा है तो मैं क्यों सोना पे ध्यान दूं भाई? सोना मेरा मैंने सेपरेट रखा हुआ है। जब देश में ऐसा कुछ आएगा ना, 70 साल कांग्रेस को मिला, 70 साल मोदी जी को देखिए, रोजगार का भरमार लग जाएगा। 70 साल मोदी जी को दे दीजिए, रोजगार का भरमार लग जाएगा।
सुनिए वो तो चलो ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, मेरी बात सुनिए। हमारे देश के, अरे रुक जा यार, हमारे देश के अंदर चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, कहीं भी हो, हमारे देश के अंदर इतना पैसा है जिसके कितनी एम्स बना लो, कितने आप मेडिकल बना लो, कितने हॉस्पिटल बना लो, कितने शिक्षा बना लो। अगर पैसा है तो भारत में कर्जा क्यों? सुनिए मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का कब्जा नहीं है, वो गवर्नमेंट के अधीन नहीं। हमारे देश के अंदर मैं बता रहा हूँ दुनिया में सबसे सस्ते मोबाइल है, सबसे सस्ता इंटरनेट है। क्यों? क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या है इस देश की, 150, उसमें से आज 100 करोड़ लोगों, एक मिनट के 100 करोड़ लोगों के पास आज मोबाइल एंड्रॉइड फोन होगा। आधी पॉपुलेशन तो उसके अंदर भटकी पड़ी है सिर्फ इंटरनेट चलाने में बिजी, क्योंकि सब अपना टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई बोल ना पाए मेन मुद्दों के ऊपर। जो हमारे देश के मेन मुद्दे हैं, जनता सोई हुई है। सवाल ये देखो, काम किए मोदी जी ने, मैं ये नहीं कहता काम नहीं किए, काम बहुत किए हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, जो काम होने चाहिए वो नहीं हुए अब तक। 5-6 मुद्दे ऐसे हैं, 5-6 मुद्दे ऐसे हैं देश के, चाहे वो सुरक्षा का हो, सुरक्षा भी देख ली सबने, ठीक है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स खिलाड़ी थे हमारे उनका मुद्दा हो, ठीक है, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो। जब सारा देश ये बोल रहा है भाई आप ईवीएम में जो बटन दबाते हैं उसकी स्लिप निकलनी चाहिए कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है, मुझे ये नहीं पता। सवाल ये है कि वोट आप किसी को भी दो, चाहे बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, कोई मतलब नहीं, ना मैं कांग्रेस का समर्थक, कांग्रेस सबसे नकली पार्टी है, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि मैं एक वोट का मुझे अधिकार है ना मेरा जानने का। 2014 में इलेक्शन हुआ, जब ईवीएम का हम बटन दबाते थे उसमें स्लिप निकलती थी कि मेरा वोट किसको गया। आज मुझे ये नहीं पता कि मेरा वोट किसको जा रहा है, क्योंकि ईवीएम में बटन दबाया वो रेड हो जाती है पता, लेकिन उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, प्रोग्रामिंग सेट होती है, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही गेम होता है। उसमें ये नहीं कि आप पकड़ नहीं पाओगे उसमें चोरी कैसे होती है, प्रोग्रामिंग सेट किया होता है ऑटोमेटिक। अगर किसी और पार्टी को वोटिंग करोगे ऑटोमेटिक दूसरा या 5वां या 10वां वोट बीजेपी को जाएगा, आप रोक नहीं सकते उसको। अब मशीन से पता चलता, मैं हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, जब मशीन हमने बटन दबाया मशीन से पता चलेगा कि मेरा वोट किसको गया, क्योंकि मशीन के अंदर पर्ची निकलेगी वो दिखेगी। अब वो दिख ही नहीं रहा, किसको जा रहा है किसको नहीं जा रहा है क्या पता है, वो सवाल ही नहीं। अब एमपी के अंदर लोग इतने नेगेटिव थे क्योंकि 20 साल वहाँ पे बीजेपी ने राज किया है, ठीक है, काफी सीटों पे ऐसी थे, 90 सीट तो ऐसी हैं जहाँ पे ईवीएम फुली चार्ज मिली है। तो जब पूरा दिन वोटिंग हुआ तो चार्ज का मतलब क्या है, लोग संदेह में हैं। हालांकि सरकार तो बीजेपी की बनेगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन संदेह तो दूर होना चाहिए ना जनता का, जो सका वो तो दूर होना चाहिए। सवाल ये है। अच्छा, इंडिया अलायंस के जो प्रमुख नीतीश जी थे अभी इस्तीफा दे के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इस पे विपक्ष में कोई फर्क पड़ेगा या बिहार की जनता को? विपक्ष में मैन चेहरा था सिर्फ नीतीश कुमार, मोदी सरकार को भी लगा कि भाई विपक्ष में एक ही मैन आदमी चेहरा है और ईमानदार आदमी है जो तुम्हारी टक्कर ले सकता है, वो नीतीश कुमार ही है, ठीक है। उसने नीतीश कुमार को भी अपने पलड़े में कर लिया। देखो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया, लोकसभा इलेक्शन सर के ऊपर है, उनको ये पता शक है कि कहीं हमारी सीट ना घट जाए, तो उन्होंने उनको अपने पक्ष में ले लिया, वो उनके पास चले गए, बात खत्म। वो तो पहले भी उनके पक्ष में थे। बीजेपी की भी क्या, बीजेपी भी नीतीश जी के साथ मिले हुए थे या सीट की लालच में नीतीश जी ने ऐसा किया है? देखो उनको कहीं डर था कि हमारी सीट कम ना हो जाए, क्योंकि देखो ओवरऑल से बेसिक चीज है, जो मेन मुद्दे हैं उन पे काफी लोग नाराज हैं बीजेपी से, काफी लोग नाराज है। परसेंटेज की मैं मामले में बात करूंगा तो हालांकि ठीक है, बीजेपी ने बहुत सारे काम किए, चाहे 370 हो, चाहे 35A का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर के मुद्दे हो, काफी मुद्दे हैं, काम किए हैं, लेकिन सवाल ये है जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर काम नहीं हुआ। स्विस बैंक की रिपोर्ट 2014 में भ्रष्टाचार के ऊपर बोला था मोदी ने, एक भी भ्रष्टाचारी जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। अब तक जो जितने भागे थे उनको तो छोड़ दो, उनका तो लिस्ट में नाम है या नहीं मुझे नहीं पता, ना तो वो आया, कोई भी नहीं आया ना अब तक लेके पैसा। दूसरी बात है स्विस बैंक की रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है, आज तक उस रिपोर्ट में ये नहीं पता चला कि कौन लोग हैं वो, उनका नाम क्या है। सरकार के पास लिस्ट है वो इस टाइम, लेकिन उजागर नहीं क्यों रही, क्योंकि उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, सभी पार्टी के लोग हैं, चुपचाप बैठे हैं। किसी को कोई जख्मी पड़ा हुआ हॉस्पिटल में ही रास्ते पे, उसको आप अगर हॉस्पिटल ले जा रहे तो आप गलत काम कर रहे, अच्छा है ना। आप अगर किसी गरीब की बच्चे को फ्री में पढ़ाई करा रहे तो ये अच्छी बात है या गलत बात है? अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। आपको अगर चलो हमारी माँ बहन नहीं जाती है, औरों की माँ बहन है, उनको बस में फ्री सर्विस मिल रहा है, पानी बिजली में बहुत कटौती कर रहा है केजरीवाल जी, ये क्या गलत कर रहे हैं? तो फिर इनको क्यों जेल में डालने की बात कर रहे हैं भाई ये लोग? वो तो देखो घोटाले में फंसे हुए हैं, सीधी सी बात है। अब उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो अगर उनके पास प्रूफ है तो अपना दिखाते भाई हम निर्दोष हैं, नहीं प्रूफ है तो अब तक बेल क्यों नहीं हो रही?
फ्री। सवाल ये है, तो देखो भ्रष्टाचार में फंसे। काम अच्छे किए केजरीवाल ने। जो एक गरीब आदमी की जरूरत होती है, जो एक गरीब, सुनिए भाई साहब, जो गरीब आदमी की जरूरत होती है उसके ऊपर उसने काम किया है। ऐसी बात नहीं काम नहीं किया। अब देखो जनता तय करेगी, तो भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, उसको दोबारा लेके आएंगे या उसको बाहर करेंगे या कोई आ रहा हो तो बात की बात है। सवाल ये घर पे मनोज सिसोदिया, हाँ वो शिक्षा मंत्री, वो इतनी सी चांदी रखेंगे अपने घर पे और 2.5-3 करोड़ रुपया रखेंगे अपने घर पे। हाँ, अरे काला धन ज्यादा मिलेंगे। उनको जेल में बंद कर रखे मनोज सिसोदिया जी को, और यहाँ केजरीवाल के पीछे हाथों के पीछे पड़े, इसलिए पड़े हुए क्योंकि पूरी दुनिया में, इंडिया में, पूरी इंडिया में, पूरा इंडिया मिला के जितना एक दिन में कमाई नहीं करता है ना, उतनी कमाई दिल्ली करती है। दिल्ली के अंदर पहले तो क्योंकि दिल्ली पूरी इंडिया दिल्ली में आता है बिजनेस करने के लिए। दिल्ली होलसेल मार्केट है। अभी तो फ्री दे रहे हैं भाई साहब। सुनो तो सही, इतना जीएसटी कलेक्शन है, इतनी कमाई है दिल्ली गवर्नमेंट का, तभी तो फ्री दे रहे नहीं। कौन सी सरकार भी फ्री नहीं दे रही आज तक तो। सवाल तो ये है क्योंकि ये राजधानी है, राजधानी में जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पैसा वहाँ पे घुमा के दे रहा है। नहीं और राजधानी और स्टेट नहीं है, किसी ने फ्री नहीं किया। उनको पता है तुम्हारी हालत पतली हो जाएगी। मैंने कर रखा है फ्री क्या वहाँ पे यूनिट की सिर्फ हाँ छूट दे रखी है वो भाई, इतनी यूनिट तक आपको बिल्कुल कर रहा है उनने। वो तो पहले से ही पंजाब में तो शुरू से ही है, आज को नया थोड़ी किया है। पंजाब में तो बिल्कुल फ्री है भाई साहब।